हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ये बहुत ही शर्म की बात है कि एनआईओएस डीएलएड जैसे इतने सेंसिटिव टॉपिक के लिए जो टॉपिक के साथ जो है लोग इसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। क्या चीजें हुई हैं, क्यों आप लोग इतना पैनिक हो, साथ साथ में आपका रिव्यू के डेट को लेकर के इतना ज्यादा जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है और इतना बोल सकते हो कि गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। उस भ्रम को आपको दूर करेंगे। साथ साथ में जो 6 तारीख को आपकी सुनवाई होने वाली है वो कौन सा केस है उस पर भी बात करेंगे। और आप लोगों के जो क्वेश्चन हमें लगातार 2 दिनों से मिल रहे हैं इस रिव्यू पिटिशन को लेकर के, उस पर भी बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग बस ये समझ करके चलिए कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के हम लोग बहुत सीरियस हैं और एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए हम वही इंफॉर्मेशन देंगे जो सही होगा सबसे पहले और जो आप लोगों के लिए जरूरी होगा। ये बेफालतू के जो न्यूज दिए जा रहे हैं और यूट्यूब पे, वो बहुत गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी किसी को लगेगा आप भी दे रहे हैं तो हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और बच्चों के फायदे के लिए दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम 3 दिन तक 2 दिन तक वीडियो नहीं डालते हैं तो बच्चों के मैसेज आने लगते हैं कि क्या चल रहा है मैम, बताइए उसके बारे में। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें लगातार जो है अपडेट करते रहे, इसलिए हम ये वीडियो दे रहे हैं आपको। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का भ्रम दूर करूं कि रिव्यू को लेकर के जो है कुछ चैनल्स के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि डेट आ चुका है। रिव्यू का डेट नहीं आया है। मैं आप लोगों को हमेशा से ये बताती रहती हूँ कि हमारे कौन 3 केसेस है जो अभी चल रहे हैं। एक रिव्यू का केस है, एक ट्रांसफर पिटिशन का केस है, एक कौशिक दास का केस है, जो कि कौशिक दास का केस ट्रांसफर पिटिशन के साथ टैग हुआ है। कितना सिंपल तरीके से मैं हमेशा बताती हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जब भी जो भी अपडेट रहेगा हम आपको बिल्कुल देते रहेंगे। इसमें कोई ये नहीं होगा। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमें ये पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए सही नहीं है तो हम आपको आकर के बताते भी है कि ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं था। तो उस बात के लिए आप बिल्कुल हमारे पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि आप करते हो। देखो, सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि रिव्यू को लेकर के कोई डेट अभी नहीं आया है। रिव्यू पिटीशन को लेकर के कोई डेट नहीं है। जो ये अलग अलग चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, बिल्कुल गलत और फेक न्यूज है। ठीक है, रिव्यू का कोई डेट नहीं है। अब बात करते हैं इस केस को लेकर के। जो हमारे साथ अभी नए हमारे एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि हमारा 3 केस अभी एनआईओएस डीएलएड में चल रहा है। एक है ये ट्रांसफर पिटीशन, ठीक है, इसको हम टीपी बोलते हैं। और ये ट्रांसफर पिटीशन जो है आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के तरफ से, ठीक है, ये है टीपी। तो ये वाला केस जो है आप लोगों को 6 तारीख को लगा है, 6 सितंबर को। और 6 सितंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है जस्टिस प्रसन्ना के जो है बेंच में। ये आप लोगों का केस है, ठीक। दूसरा जो एक और केस है, कौशिक दास का केस है। कौशिक दास का केस भी लगा हुआ है 6 सितंबर को ही। ये अलग है, ये वेस्ट बंगाल वाला मामला है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का मामला है। लेकिन इसको जो है इस ट्रांसफर पिटिशन के साथ टैग कर दिया गया है। टैग जो लास्ट सुनवाई हुई थी इसकी, कौशिक दास वाले केस की, इसको उसमें इस केस को जो है ट्रांसफर पिटिशन में टैग करवा दिया गया है। तो ये मामला है 2 केसेस का। और ये जो आप लोगों को मैं ट्रांसफर पिटिशन वाला बता रही हूँ, मैं आपको याद दिला दूं कि ट्रांसफर पिटिशन ही वो केस था जिसमें सबसे पहले जो है कुछ पॉजिटिव एनआईओएस डीएलएड के लिए निकल कर आया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी मामला भी एनआईओएस डीएलएड में चल रहा है तो हाई कोर्ट जो है कोई अपना ये नहीं करेगी, यहीं से फैसला होगा। ये सारी चीजें आपको ट्रांसफर पिटिशन से देखने को मिली थी। तो ट्रांसफर पिटिशन वो केस है जो यूपी से गया हुआ है। देख लो यहाँ पर 6 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी है, ठीक है। रिव्यू पिटिशन को लेकर के कोई डेट नहीं है, एकदम मैं क्लियर शब्दों में आपको बता रही हूँ। और हाँ, ये जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, रिव्यू को लेकर के डेट बहुत ज्यादा जो है टाइम लग रहा है, बार बार जो है टाइम एक्सटेंड हो रहा है। और एक कल हमें एक और इंफॉर्मेशन जो है देखने को मिली थी, जो कि व्हाट्सएप पे वायरल किया जा रहा था डिफेक्टिव को लेकर के, कि हमारे रिव्यू पिटिशन में अभी भी डिफेक्ट है और उसका डेट भी दिया गया है कि जल्दी से जल्दी उसको डिफेक्ट फ्री करवाने को लेकर के। तो ये भी चीजें आप लोग मेरे पास सेंड कर रहे हो कि ये अभी तक क्यों नहीं ठीक हुआ। भाई, जो लोग इसमें लगे हैं वो उसे उसको करेंगे ही, उनका काम है। लेकिन फिर एक बार ये भी बता दें हम कि स्टूडेंट्स का लगातार जो है डिफेक्टिव को लेकर के जो है मैसेज आ रहा है।
तो अगर रिव्यू पिटिशन में कोई डिफेक्ट नहीं है तो कृपया आकर के जो लोग इसमें लगे हैं वो इसको क्लियर कर दें, क्योंकि बच्चे इसकी वजह से जो है थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। ये आप लोगों का दो केस है जिसके बारे में हम अक्सर जो है बात करते हैं रहते हैं, और इसकी सुनवाई को लेकर के कल इसमें ये भी आ गया, सीएल नंबर आया 1704 आ रहा है। पता नहीं अभी ये कुछ दिन में और कल तक में मे बी और अपडेट इसको कर दिया जाए, बट इतने टाइम में अगर लगा है तो इसमें तो सुनवाई होने से रही। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों के लिए है। अब आप लोग परेशान इसलिए हो रहे हो, मुझे पता है, जो लगातार जो मैसेज कर रहे हो टीआरई जो है 4.0 की वजह से 4.0 जो आप लोग का आने वाला है, और साथ में अब यूपी में भी जो है सुपर टेट को लेकर के जो चीजें आगे बढ़ रही हैं उसकी वजह से भी आप लोग जो है लगातार मैसेज कर रहे हो कि कब तक मिलेगा। देखो, अभी ये सारी चीजें हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये है कि हम डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, अपना केस जो है उस केस के लिए प्रिपेयर हो जाए, लेकिन केसेस का लगना भी तो फिर उनके हाथ में है भाई। जैसे जैसे केसेस आएंगे वैसे वैसे हम कर पाएंगे। बट ये जरूर है कि टीआरई 4 जो है आप लोगों का बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, और कोशिश तो यही किया जा रहा है कि टीआरई 4 आप लोग के हाथ से ना निकले, और सुपर टेट को लेकर के भी यही सारी चीजें जो है प्लानिंग बनाई जा रही है। फिलहाल जो अपडेट यही आ रही है कि अभी रिव्यू को लेकर के मैं अभी इसमें कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर बार जो है टाइम दिया जा रहा है और टाइम एक्सटेंड हो रहा है। अब बस वही देखने वाली बात है कि कब तक जो है रिव्यू को लेकर के डेट लग जा रहा है। और फिलहाल जो ट्रांसफर पिटिशन को लेकर के डेट लगा हुआ है, कौशिक दास को लेकर के डेट लगा हुआ है, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या करवाया जा सकता है, और कैसे ये मामला जो है और आगे बढ़ेगा। बट एक बात जरूर है कि जो लोग इसमें लगे हैं वो इस चीज़ को जरूर सीरियसली ले रहे होंगे कि जो बच्चों के आगे जो वैकेंसीज वेट कर रही है वो उनके हाथ से ना निकले। और बस यही है। अब इसमें जो इधर या उधर से आप लोगों को खबर मिल रही है उसमें आप लोग इस भ्रम वाले खबर में ना जाए। आप लोगों को बस यहाँ से ऑथेंटिक खबर दी जाएगी, तो यहाँ से आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे जो भी अपडेट होगा हम बिल्कुल बताएंगे। आपको ऐसा लगता है कि कभी भी कोई अपडेट आता है हम लोग आपको नहीं बताते, बिल्कुल बताया जाएगा, तो टेंशन फ्री रहिए। और रिव्यू पर हमारा पूरा फोकस है। रिव्यू पिटिशन का डेट जैसे ही मिलेगा वैसे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और आपको जो है ऑथेंटिक सही खबर वहां से दे दी जाएगी। फिलहाल ये भी बात आप लोग समझ के चलो कि जरूरी नहीं है कि जो फैसला आए रिव्यू के थ्रू ही आए। आपका ट्रांसफर पिटिशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी फोकस किया जा सकता है कि उसमें भी उसके थ्रू भी जो है एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों को इंसाफ मिले, कुछ जो है लिबर्टी ली जा सके। सबसे पहले तो अभी प्रायोरिटी ये है कि जो वैकेंसीज है उसमें उनको अलाउ करवाया जाए। तो वो अलाउ अगर हो जाएंगे तो जो भी वैकेंसीज निकल के आ रही है, चाहे उसका फॉर्म फिलअप और जो भी चीज़ें होंगी उसमें वो फॉर्म भर पाएंगे। तो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पा रही हैं। जैसे जैसे जो भी क्लियर होगी वैसे वैसे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा।